नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर राजीव जीएस एकेडमी में। आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन, जिसमें हम लोग कवर करेंगे आर्थिकी। इससे पहले मैंने दो चैप्टर यानी कि दो भाग इसके करवा दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड, जो कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, और जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, इनको हमने पहले ही कवर करवा दिया है। आप लोग उसका वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग बात कर लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे जितने भी यूपीपीसीएस में प्रारंभिक परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन करंट से रिलेटेड आते हैं 20 से 25 क्वेश्चन, वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। पूरी सीरीज श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमने शुरुआत कर दी है, क्योंकि आप लोगों को सूत्रों के मुताबिक से या कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल ही गया होगा कि जो परीक्षा है, जो प्रारंभिक परीक्षा यूपीपीसीएस की है 17 मार्च को जो होने को थी, वो अब 17 मार्च को नहीं होगी। ये 99% एकदम सही बात है। ये जो आपकी परीक्षा टल चुकी है, ये आपकी परीक्षा होगी जाके जून मंथ में दोस्तों। इसीलिए मैंने ये श्रृंखला स्टार्ट की है। आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन मैटर करता है, एक क्वेश्चन मायने भी रखता है। एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन भी दिलवा सकता है, एक क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं भी दिलवा सकता है। इसलिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, इसीलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, कि जो ये है, ये ई दृष्टि, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो या फिर यूपी में जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम में भी यहाँ से करंट अफेयर कवर करेगा। और हम लोग इसका बिंदुवार प्रस्तुतिकरण करेंगे। और इसमें जो हम कवर करने वाले हैं वो करेंगे 1 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक। इसके आगे हम लोग भी करंट अफेयर कवर करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा जून में जाएगी, तो हम लोग अप्रैल के आसपास तक का करंट अफेयर भी कवर करेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने ये राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है, इनको हमने कवर करवा दिया है, और इसके आगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी कवर करवा दिया है। आज से हम लोग करेंगे, आज की वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो करेंगे आर्थिकी। आर्थिकी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं या कोई भी डाउट होता है, तो वो आपका डाउट नहीं बचेगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए, तभी आपके सभी डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। दोस्तों, यदि आपको कोई डाउट्स रह जाता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी जो डाउट रह जाएगा उसको हम पूरा सॉल्व करने को, पूरा सलूशन देने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत हम लोग कर लेते हैं, आज के टॉपिक की। समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आर्थिकी से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से, उन पे हम लोग पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर सामने आपके, देखिएगा। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया आपका नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, यह कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? यानी कि जो वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 है, इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ था नई दिल्ली में। और कब हुआ था? ये हुआ था 26 से लेकर 29 फरवरी 2024 के मध्य। अगला प्रश्न आपका है, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यानी कि यूएनओडीसी के अनुसार अफीम, यानी कि अफीम को हम लोग इंग्लिश में ओपीएम बोलते हैं, का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा बना है? ये बना है आपका, ये देश है म्यांमार जो है ड्रग्स अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में जो है अफीम का शीर्ष उत्पादक, यानी कि जो अफीम का उत्पादन होता है उसमें शीर्ष कंट्री लिस्ट में बना है म्यांमार। अगला प्रश्न आपका है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम यानी कि एबीपी के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई और कब जारी की गई? ये जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा, और ये की गई है 7 दिसंबर 2023 को। दोस्तों, नीति आयोग से अन्य फैक्ट भी हम लोग जान लेते हैं। इसमें कभी कभी पूछ सकता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष ये होते हैं आपके भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
इसी से अगला क्वेश्चन आपका है, शीर्ष जो है दो ब्लॉक कौन कौन से हैं, शीर्ष दो ब्लॉक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला ब्लॉक इसमें है तिरयानी ब्लॉक, और तिरयानी जो कि कुमारम भीम आसिफाबाद जिला तेलंगाना। दूसरा जो है ये है कौशाम्बी ब्लॉक, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने बिल्डिंग एडाप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की और कब की? ये की है एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी बैंक ने, और जो ये दिनांक थी वो थी 3 दिसंबर 2023। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। इस पहल के तहत एडीबी किन देशों को जलवायु अनुकूलन यानी कि क्लाइमेट एडेप्टेशन में सहायता प्रदान करेगा? ये करेगा नेपाल देश और भूटान, यानी कि दो देशों के क्लाइमेट एडेप्टेशन में हेल्प करेगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया और कब किया गया? ये किया गया है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, जो कि दिनांक थी 27 से 30 नवंबर 2023 को। इसी से जुड़ा हुआ अन्य एक और प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस कांग्रेस में ISSA विजन 2023 पुरस्कार किसने जीता? ये जीता है ईसिक ने, जो कि इसे हम लोग बोलते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम। इसने जीता है ISSA विजन 2023 का पुरस्कार। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की और कब की? ये जारी की है UNCCD, ये जो कि दिनांक थी, इसकी दिनांक थी 1 दिसंबर 2023। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया और कब किया गया? ये किया गया है S&P ग्लोबल रेटिंग के द्वारा, और दिनांक इसकी थी 4 दिसंबर 2023। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ये बन जाएगा वर्ष 2030 तक। वर्ष 2030 तक भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नोवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया और कब किया गया? ये किया गया है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और इसकी जो दिनांक है वो है आपकी 1 से लेकर 3 दिसंबर 2023 तक 23 को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि आपका इसी फैक्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जो दूसरा प्रश्न आपका पूछा जा सकता है आपकी प्रारंभिक परीक्षा में, यह फूड किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है फूड एक्सपो, जो कि नोवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 हुआ है, किसके द्वारा आयोजित किया गया? ये किया गया है इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा। अगला प्रश्न है, इसमें इसी से जो नोवा इंडिया फूड एक्सपो है, इसी से दूसरा प्रश्न और बन सकता है, भागीदार देश कौन था? इसमें जो भागीदार देश था, ये कौन देश था? ये था आपका वियतनाम। वियतनाम देश था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया और इसकी दिनांक क्या थी? ये किया गया था कटक उड़ीसा में, और इसकी दिनांक थी 27 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर 2023 के मध्य। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? ये जो है उत्तर प्रदेश हो गया। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि अन्य लोगों को भी हेल्प मिल सके। करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन, आर्थिकी से या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे से या फिर नेशनल लेवल पर कोई भी डाउट्स आपका नहीं बचेगा। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ये आपका किया जाएगा सहारनपुर जिला,
ये आपका सहारनपुर जिला में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया और कब किया गया? ये किया गया है चेन्नई तमिलनाडु में, और इसकी जो दिनांक थी वो थी 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर 2023 के मध्य। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हैम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया और कब किया गया? ये किया गया है साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में, और दिनांक थी ये 25-26 नवंबर को, यानी कि 25-26 के मध्य में इसका आयोजन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया और कब किया गया? ये किया गया है लंदन में, और इसकी जो दिनांक थी वो थी 24 नवंबर 2023। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? और ये लिस्ट कब आई थी? ये आई थी 21 नवंबर 2023 को, और उसमें जो महिलाएं शामिल की गई थी वो की गई थी 4 महिलाएं, और इनका हम लोग नाम क्रमवार से देखेंगे कौन कौन सी महिलाएं इस लिस्ट में शामिल की गई थी। सबसे पहली जो महिला थी वो थी हरमनप्रीत कौर, जो कि खेल श्रेणी में शामिल की गई थी, और दूसरी जो महिला है वो है आपकी दिया मिर्जा, जो कि मनोरंजन के क्षेत्र से शामिल थी, और तीसरी जो महिला इस लिस्ट में है वो है जेत सुनमा तेनजिन पालमो, जो कि संस्कृति और शैक्षिक श्रेणी से संबंधित इस लिस्ट में महिला शामिल की गई थी। अगली महिला है चौथे नंबर पर आरती कुमार राव, ये जो है ये जलवायु पायनियर्स श्रेणी में शामिल की गई थी। ये 4 मतलब महिलाएं हो गई हैं बीबीसी लिस्ट में, जो टॉप 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन यानी कि ग्लोबल पीएसी कहाँ आयोजित किया गया और कब किया गया? ये किया गया है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, और दिनांक जो इसकी थी वो थी 24 से लेकर 26 नवंबर 2023 के मध्य। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है कि जो ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट कन्वेंशन यानी कि ग्लोबल पीएसी कार्यक्रम हुआ है वो किस संस्थान ने कार्यक्रम का आयोजन किया? ये किया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था और इसकी दिनांक क्या थी? ये किया गया है शिलांग, जो कि मेघालय की कैपिटल है, और इसकी जो दिनांक थी वो थी 21 से 23 नवंबर 2023 के मध्य में इसका आयोजन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि आईएसओ का अध्यक्ष किसे चुना गया? यहाँ पर बात हो रही है शुगर मिल होते हैं उसके जो संगठन होते हैं उसके जो अध्यक्ष के रूप में चुने गए, वो कौन देश चुना गया? वो चुना गया है अपना देश भारत। अगला प्रश्न देखेंगे। बर्ड कॉल एसोसिएशन यानी कि WCA का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये कर दिया गया फ्यूचर कॉल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार लगा लीजिएगा इसमें। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है विश्व ऊर्जा रोजगार WEE यानी कि वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? ये जारी की है IEA ने यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। चलिए अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। WEE रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण है? ये इसका WEE का संस्करण दूसरा संस्करण है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है? ये लिया है अपना देश, जो कि उत्तर प्रदेश ने गायों की जनगणना का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2023 रिपोर्ट जारी की है? ये जारी की है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO ने। अगला प्रश्न है संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया है सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है संपूर्ण सूचकांक। अगला प्रश्न है सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है सिडबी और
जोक्टा के द्वारा ये दोनों का कंबाइंड जो है एक तरीके से इन्होंने ये सूचकांक जारी किया है। यह सूचकांक यानी किसकी बात हो रही है, संपूर्ण जो सूचकांक है किससे संबंधित है, ये है एमएसएमई यानी कि आर्थिक क्रियाकलाप से, जो योजना है एमएसएमई इसी से आर्थिक क्रियाकलाप से ये जो है जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की है और कब जारी की है? ये जारी की है 7 नवंबर 2023 को जारी हुई है और ये जारी जो करता है ये है सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग यानी कि CAFRAL। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, इस रिपोर्ट की थीम क्या थी? किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट, जो इसकी थीम है, इसकी क्या थीम है? कनेक्टिंग द लास्ट माइल। इसकी थीम क्या है? कनेक्टिंग द लास्ट माइल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की है? ये जारी की है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने। अगला प्रश्न, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया और कब किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में और इसकी दिनांक थी 14 से 27 नवंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इसका 42वां संस्करण आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, इस मेले के पार्टनर राज्य कौन कौन से हैं? यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का जो आयोजन हुआ है इसका 42वां संस्करण जो था, इस पार्टनर कौन कौन से राज्य हैं? इसमें बिहार और केरल, यानी कि बिहार और केरल दो राज्य थे इसमें शामिल। अगला प्रश्न, इस मेले के फोकस राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? ये थे आपके, इसमें पहला दिल्ली था, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया? ये किया गया भारतीय चुनाव आयोग यानी कि इंडियन इलेक्शन कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनकोर का पूर्ण रूप क्या है? इनकोर का पूर्ण रूप है ई फॉर इनेबलिंग, सी और जो इनेबलिंग हो गया, ई एन फॉर इनेबलिंग, सी फॉर आपका हो गया कम्युनिकेशंस और आर फॉर हो गया आपका रियल टाइम और ई फॉर हो गया एनवायरमेंटल, यानी कि इसको कह सकते हैं इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरमेंट। ये इनकोर का पूर्ण रूप हो गया है। चलिए अगला प्रश्न, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया और कब किया गया? ये किया गया है बेंगलुरु में और दिनांक इसकी थी 2 से 4 नवंबर के मध्य। चलिए अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ये किया गया है 6ठा संस्करण। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की है? किसने जारी की है? ये जारी की है FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है और कब जारी की गई है? ये जारी की गई है UNDP के द्वारा और जो दिनांक थी वो थी 6 नवंबर 2023 को। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? इस रिपोर्ट का शीर्षक है मेकिंग आवर फ्यूचर, न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। अगला प्रश्न है, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स यानी कि Q3 2023 किसने जारी किया और कब किया? ये जारी किया है नाइट फ्रैंक ने और दिनांक थी 1 नवंबर 2023 को। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? इसमें प्रथम स्थान पर शहर है मनीला जो कि फिलीपींस का शहर है। और इस सूची में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा है? इसमें शीर्ष पर रहा है मुंबई जो कि रैंक है इसकी 4। चलिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, एडल गिव ह्यूरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया? ये किया गया है 119 लोगों को और ये रिपोर्ट आई थी 2 नवंबर 2023 को। पहली रैंक यानी कि पहली जो रैंक प्राप्त करता है शीर्ष दानदाता है इस लिस्ट में, वो कौन है? वो है आपके शिव नाडर HCL टेक्नोलॉजीज। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट यानी कि SBN प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया? ये किया है इंडिया एग्जिम बैंक।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया है लखनऊ में। अगला प्रश्न है किसने क्राउन फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? ये जारी की है FATF ने, जो कि इसका पूर्ण रूप है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया और इसकी दिनांक क्या थी? इसकी दिनांक थी 23 अक्टूबर 2023 को, और किसने जारी किया था? वो संस्था थी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD। अगला प्रश्न है यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? ये रिपोर्ट है प्रवासन और OECD देशों में अप्रवासियों का श्रम बाजार में समावेशन। अगला प्रश्न है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? ये जारी की है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। अगला प्रश्न है इसी से संबंधित, इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? ये है आपका 73% घटने का अनुमान है। भारत का पहला गैलोसिन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया और कब लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL के द्वारा, और दिनांक थी जो 26 अक्टूबर 2023। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है किस संस्था ने इलेक्ट्रिक ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की? ये जारी की है IEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। अगला प्रश्न है ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है और कब जारी की है? ये जारी की गई है यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, और दिनांक थी 23 अक्टूबर 2023 को। अगला प्रश्न आपका है वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? ये जारी किया गया नार्ड लेयर के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है इस सूचकांक में जो कितने देश शामिल हुए हैं? इसमें कुल देश शामिल हुए हैं 108 देश, और सूचकांक में प्रथम जो प्राप्तकर्ता देश है वो आपका है डेनमार्क। और भारत की इसमें क्या रैंक है? भारत की इसमें है 64वीं रैंक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा जारी की गई है और कब जारी की गई है? ये जारी की गई है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, दिनांक थी 9 अक्टूबर 2023। और इसी में यानी कि जो श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में महिला श्रम भागीदारी कितनी हो गई है? ये हो गई है 37% यानी कि 37%। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है और कब किया गया है? ये किया गया है इरकॉन को यानी कि इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को ये दर्जा प्राप्त हुआ है। और कब हुआ है? ये हुआ है 12 अक्टूबर 2023 को। वर्तमान में जो भारत में नवरत्न उपक्रमों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? वो है आपकी 16 है। चलिए अगला प्रश्न है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसने जारी किया और कब जारी किया? ये जारी किया है मर्सर तथा CFA इंस्टीट्यूट, जो कि 17 अक्टूबर 2023 को ये जारी किया गया। अगला प्रश्न है इस सूचकांक में यानी कि जो वैश्विक पेंशन सूचकांक रिपोर्ट आई थी इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? ये रहा आपका नीदरलैंड्स। इस सूची में भारत किस स्थान पर रहा? भारत इसमें रहा है 45वें स्थान पर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है और कब किया गया? ये किया गया है ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्क, और दिनांक थी 13 अक्टूबर 2023 को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको अधिसूचित किया गया है। अगला प्रश्न है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई और कब जारी की गई है? ये जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के द्वारा, और दिनांक इसकी थी 10 अक्टूबर 2023 को ये जारी की गई थी। इसी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट में जो है विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? ये की गई है
3.0%। अगला प्रश्न, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? ये आपकी है 6.3%। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की रिपोर्ट जो सूची जो जारी की गई है, उसमें उसको किसने जारी किया है? वो जारी किया है फोर्ब्स ने। फोर्ब्स ये लिस्ट जारी करता है और ये जारी जो हुई थी 10 अक्टूबर को जारी हुई थी। अगला प्रश्न, इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी जगह बनाने में सफल हुई है? ये हुई है एनटीपीसी, जिसने अपना स्थान प्राप्त किया है 261वां स्थान। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले हरित बांड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई और कब की गई है? ये की गई है यूरोपीय संघ के द्वारा और उसकी दिनांक थी 5 अक्टूबर 2023 को। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की है? ये जारी की है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD के द्वारा, यानी कि अनक्रेडिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? ये है आपकी 6.6%। अगला प्रश्न है, भारत की विकास दर वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया गया? ये किया गया है 6.2%। अगला प्रश्न, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित है? ये है आपका 2.4%। अगला प्रश्न है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? ये जारी की है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत, जो कि UNFPA के नाम से भी इसे शॉर्ट में हम लोग जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई? ये जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, जिसे हम लोग शॉर्ट में IIPS के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च की और कब लॉन्च की? कि है भारत निर्वाचन आयोग, यानी कि इंडियन इलेक्शन कमीशन के द्वारा, दिनांक 20 सितंबर 2023। अगला प्रश्न है, हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? ये की है अफ्रीकी संघ। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई है? ये की गई है 12 सितंबर 2023 को। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इस सूची में शीर्ष रैंक किस कंपनी को प्राप्त हुई है? ये हुई है माइक्रोसॉफ्ट को। और इस सूची में शामिल भारत की जो शीर्ष कंपनी है वो कौन सी है? वो है इन्फोसिस। इसकी रैंक है 64वीं रैंक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया और कब किया गया? ये किया गया है चैनलिसिस के द्वारा, और जो जारी किया गया था, ये जारी किया गया था 12 सितंबर 2023 को। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? इसमें कुल देश 154 शामिल हैं और इसका जो संस्करण हुआ है ये 4था संस्करण था और प्रथम स्थान इसमें भारत ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया और कब किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में और 20 से 21 सितंबर के मध्य इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? इसका संस्करण था 14वां संस्करण। ईस्टर्न इकोनॉमिक्स फोरम 2023 का आयोजन कब किया गया? ये किया गया है 10 से लेकर 13 सितंबर 2023 के मध्य। और इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन है व्लादिवोस्तोक, यानी कि रूस में किया गया है। अगला प्रश्न है, ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया? ये किया है सिंगापुर के साथ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? ये किया है 29 जून को, जो भामाशाह की जयंती के दिन पर। दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे साइंस से रिलेटेड जितने भी करंट के क्वेश्चन आएंगे, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड,
उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में आर्थिकी तक ही कवर करेंगे। ऐसे डेली डेली हम लोग श्रृंखलाबद्ध तरीके से पूरा चलाएंगे क्रम से, और पूरे टॉपिक कवर करेंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा। जितने भी आपके 25 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आते हैं करंट के, आप आराम से इजीली तरीके से 20+ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।